So our next topic is what happens when metals react with acid. जब मेटल एसिड से रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है, ये टॉपिक हमने किया कर रखा है, दैट इज इन सेकेंड चैप्टर. ठीक है, सेकेंड चैप्टर में हमने देखा था कि जो मेटल्स होते हैं, मतलब मेटल जब एसिड से रिएक्ट करते हैं तो ये हमें क्या देते हैं, सॉल्ट प्लस में हाइड्रोजन गैस. सही बात है, हमने कर रखा है ये. ठीक है, ये टॉपिक भी था कि मेटल रिएक्ट्स विद एसिड. ठीक है, तो जब कभी भी मेटल रिएक्ट करते हैं एसिड से, या जब एसिड में डाले जाते हैं तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस देते हैं. तो हमने टेस्ट ऑफ हाइड्रोजन गैस भी कर रखा है सेकेंड चैप्टर में. अगर आपको याद नहीं है तो सेकेंड चैप्टर की वीडियोस को आप देखिए, आपको सब समझ में आ जाएगा. यहाँ पे बेसिकली इस टॉपिक में इसको क्यों डिस्कस कर रहे हैं, जब ये ऑलरेडी हम सेकेंड चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि यहाँ पे एक एक्सेप्शन देखने को मिलता है. वो एक्सेप्शन क्या है, आइए उसी के बारे में पूछा जाता है, वो जानते हैं. आपको पता है कि सारे के सारे जो मेटल्स हैं, सारे के सारे हाइड्रोजन गैस नहीं देते हैं. ठीक है, यही एक्सेप्शन है. कौन सा एसिड है जो नहीं देता, तो एक ऐसा एसिड है जिसको हम बोलते हैं नाइट्रिक एसिड. चलिए, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व व्हेन metals react with nitric acid. नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला लिख देता हूँ HNO3. ठीक है, तो ये देखने को मिला है कि सारे मेटल्स नहीं रिएक्ट, ऐसा सारे मेटल्स नहीं करते हैं. कुछ मेटल्स हैं जो एसिड के साथ ये देते हैं, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस, लेकिन सारे के सारे मेटल्स अगर नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट करते तो हाइड्रोजन गैस नहीं देते. ठीक है, ऐसा क्यों नहीं होता है, बिकॉज मैं यहीं से लिख रहा हूं, बिकॉज नाइट्रिक एसिड इज वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. ये बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है. ठीक है, therefore it oxidizes hydrogen produced to water. जो हाइड्रोजन प्रोड्यूस होता है उसको वाटर में ही ऑक्सीडाइज कर देता है, एंड itself get reduced to any of the nitrogen oxides. एग्जाम्पल अगर ब्रैकेट में लिख दो तो ये है N2O, NO, NO2. ठीक है, ये आप देख लीजिए, यही है वो एक्सेप्शन. हमने देखा कि मेटल एसिड से लेकर सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस देते हैं, लेकिन नाइट्रिक एसिड के साथ जब मेटल रिएक्ट करते हैं तो वो हाइड्रोजन गैस नहीं देते हैं. ये हमने देखा. क्यों नहीं देते हैं, क्योंकि नाइट्रिक एसिड खुद ही बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है. वो क्या करता है कि जो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होता है उसको वाटर में ऑक्सीडाइज कर देता है, और खुद जो HNO3 है, यहाँ पे NO3 है, खुद रिड्यूस हो जाता है किसमें, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स में, लाइक NO2, N2O, NO, इसमें रिड्यूस हो जाता है. ठीक है, ये देखने को मिलता है. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, इसको आप जरूर पढ़ लें कि कौन सा ऐसा एसिड है जो मेटल से रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस नहीं देता. आपको याद रखना वो कौन है, नाइट्रिक एसिड है. ठीक है, क्यों नहीं करता, कि ये बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो हाइड्रोजन को वाटर में ऑक्सीडाइज कर देता है और खुद अपने आप को रिड्यूस कर देता है ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन में. ये मतलब ठीक से आपको लर्न करके रखना है. इसके बाद एक किससे करता है, यस, देयर आर टू मेटल्स, दो मेटल्स ऐसे हैं जो नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट करते हैं. सारे के सारे मेटल तो नहीं करते, देयर आर, कुछ एक्सेप्शन तो होगा भाई. तो हम लिख सकते हैं बट देयर आर टू मेटल्स, या बट मैंगनीज, या पहले मैंगनीज, देयर आर मैग्नीशियम एंड मैंगनीज
are two metals which react with very dilute nitric acid to give salt and water। यही आपको याद रखना है। तो क्वेश्चन इसमें ये भी पूछा जाता है कि ऐसे कौन से मेटल्स हैं जो नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट करके सॉल्ट एंड वाटर देते हैं। तो आपको क्या है नाम देना है, मैंगनीज और मैग्नीशियम, मतलब मैग्नीशियम और मैंगनीज, ये मैंगनीज और ये मैग्नीशियम। तो आपको यही जवाब देना है कि मैंगनीज एंड मैग्नीशियम, फिर उल्टा बोल दिया मैंने, मैग्नीशियम एंड मैंगनीज आर द टू मेटल्स विच रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड, वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक, ये भी आपको याद रखना है, किससे रिएक्ट करता है, वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। ठीक है, मैग्नीशियम एंड मैंगनीज आर टू मेटल्स विच रिएक्ट विद वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड टू गिव सॉल्ट एंड वाटर। समझ में आया? तो आपको ये पूरा का पूरा टॉपिक पूरा यही है यहाँ पे, ये जो टॉपिक हमने यहाँ पे लिख रखा है, मेटल्स रिएक्ट विद एसिड क्या होता है, तो यहाँ पे यही है, इसी के बारे में जानना है। जो थोड़ा बहुत एक्सेप्शनल है कि नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करके सारे मेटल नहीं देते हैं हाइड्रोजन गैस, सिर्फ दो ही मेटल हैं, वो भी किससे देते हैं, वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड से देते हैं सॉल्ट एंड वाटर। तो ये आता है, आप इसको मगअप कर लीजिए, लर्न कर लीजिए एक्सेप्शन, ये थोड़ा हटके है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था जिसमें हमने ये जाना। तो चलिए ये हो गया हमारा, इसको पॉज करके आप लिख लीजिए। इसके बाद एक येलो बॉक्स में आपके एनसीईआरटी में गिवन है एक्वा रीजिया के बारे में। आपको भी पता है एक्वा रीजिया क्या होता है, एक्वा रीजिया बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्वा रीजिया ये क्या है, एक्वा रीजिया को हम रॉयल वाटर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रॉयल वाटर। क्यों बोलते हैं भाई रॉयल वाटर, क्योंकि रॉयल वाला काम करता है ना, इसलिए बोलते हैं। चलिए देखते हैं एक्वा रीजिया क्या है। इट इज द mixture of concentrated hydrochloric acid, इसको HCl बोलते हैं, आपको पता ही है, एंड concentrated नाइट्रिक एसिड, इसको ब्रैकेट में लिख देते हैं HNO3 बोलते हैं इसको, इन द रेशियो 3:1। तो एक्वा रीजिया क्या है, एक्वा रीजिया को हम रॉयल वाटर भी बोलते हैं, मैंने आपको बताया क्या है। ये मिक्सचर है कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड का, किस रेशियो में, 3:1, मतलब 75% हाइड्रोक्लोरिक HCl होता है, HCl कितना होता है 75%, और 25% नाइट्रिक एसिड होता है। इसी के मिक्सचर को हम एक्वा रीजिया कहते हैं। अब इसके आगे मैं लिख देता हूँ, इट इज हाईली corrosive and फ्यूमिंग लिक्विड। ये जो मिक्सचर होता है ना, हाईली करोसिव और फ्यूमिंग होता है, ठीक है। एंड इट हैज ability to dissolve गोल्ड एंड प्लैटिनम, यही खास बात है इसका, ठीक है। तो क्या है एक्वा रीजिया, एक्वा रीजिया एक मिक्सचर है किसका, नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो वो 75% में, तो इसका 3 पार्ट होगा और 1 पार्ट होगा आपका नाइट्रिक एसिड। तो इट इज अ मिक्सचर ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, मतलब कंसेंट्रेटेड, ये भी याद रखना है, ये क्या है, कंसेंट्रेटेड
कंसेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड कंसेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड इन द रेशियो 3:1, ठीक है, इसके मिक्सचर कहते हैं। और ये हाईली करोसिव होता है और फ्यूमिंग होता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा करोसिव होता है। और इसके पास एक एबिलिटी होता है, ये गोल्ड और प्लेटिनम को भी डिसॉल्व कर सकता है। सो आपने देखा होगा जब वेडिंग सीजन आता है तो ज़्यादातर लोग अपने सोने को चांदी को साफ करने के लिए गोल्ड स्मिथ के पास जाते हैं, है ना। तो एक्चुअल में वो गोल्ड स्मिथ किसका यूज़ करता है, एक्वा रिजिया का ही यूज़ करता है सोने को चमकाने के लिए, है ना। तो वो जो सोनार होता है, जो गोल्ड स्मिथ है, वो क्या करता है, उसके पानी से गोल्ड को और सिल्वर दोनों को पॉलिश करता है, चमकाता है ऊपर से। और उससे हमें एडवांटेज कुछ नहीं होता है, डिसएडवांटेज ही होता है, क्योंकि कुछ लेयर, मतलब गोल्ड और सिल्वर तो बहुत कॉस्टली होते हैं, ऊपर से एक लेयर हटा देता है वो, है ना, वो चमक आ जाती है उसमें, हम खुश होके चले जाते हैं। बेसिकली उसमें हमारा नुकसान ही है। गोल्ड बहुत महंगा है, उसका थोड़ा भी कुछ रिडक्शन होता है उसके वेट में तो हमारे लिए लॉस ही है। तो हम गोल्ड स्मिथ के पास जाते हैं सोने और चांदी को चमकाने के लिए, वो इससे साफ करके वो चमक दे देता है और उसके बदले में उसको फ़ायदा होता है, क्योंकि कुछ जो गोल्ड के और सिल्वर के पार्टिकल्स होते हैं उसके सोल्यूशन में रह जाते हैं, जिसको इकट्ठा कर करके वो पैसे वाला भी बनता है। तो ये होता है एक्वा रिजिया का कमाल। तो इसके बारे में आपको जानना चाहिए, ठीक है, ये क्या होता है, ये भी पूछा जाता है। हालांकि येलो बॉक्स में गिवन है और अब सीबीएसई ने बोला है येलो बॉक्स पार्ट से भी हम क्वेश्चन दे सकते हैं, तो आपको येलो पार्ट भी करना है, येलो बॉक्स पार्ट, ठीक है। तो ये हमारा और एक टॉपिक कंप्लीट हो गया।